Hello everyone, welcome to lecture 5 where we will focusing on the AWS cloud. अभी तक जो भी हमने लेक्चर पढ़ा था वो हमने बेसिक क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ा था. इट वाज नॉट एनी वेंडर एग्नोस्टिक. जब वेंडर एग्नोस्टिक का मतलब ये होता है कि कोई वेंडर के ऊपर हमने स्पेसिफिकली वो वीडियो नहीं बनाया था. वेंडर इन द सेंस AWS या माइक्रोसॉफ्ट का एजर या गूगल का GCP, IBM क्लाउड, ओरेकल, ये सब ठीक है. बट चूंकि हमने जो कोर्स लॉन्च किया है वो AWS सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर है, राइट. तो ऑब्वियसली हमें AWS क्लाउड पढ़ना है. तो इसलिए अब से जो वीडियो होगा गोइंग फॉरवर्ड ये पूरा फोकस होगा AWS क्लाउड के ऊपर. ठीक है, क्या क्या सर्विसेज हैं, उस स्पेसिफिक सिलेबस के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है, हम सब AWS क्लाउड में हम देखेंगे वो चीज़. अभी तक जो आपने पढ़ा था वो बेसिक्स आपका स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज दैट गिव्स यू अ आइडिया अबाउट व्हाट क्लाउड कंप्यूटिंग इज़. हम क्लाउड कंप्यूटिंग से हम क्यों ट्रेडिशनल IT से हमने क्यों स्विच किया क्लाउड पे, क्या बेनिफिट्स थे क्लाउड के, एंड देन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था क्लाउड का, राइट. अब हम जो पढ़ने वाले हैं अभी स्पेसिफिकली इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि AWS क्लाउड है क्या. ठीक है, व्हाट इज AWS क्लाउड एंड हम AWS क्लाउड क्यों पढ़ रहे हैं. एटलीस्ट तुम्हें आप लोग को जानना जरूरी है, राइट, कि आप ये पढ़ क्यों रहे हो सकता है कि AWS क्लाउड डिमांड में ही नहीं हो मार्केट में, एंड मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप भी पढ़ रहे हो, तो कोई सेंस नहीं बनता. ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आप अभी कहाँ स्टैंड करते हो, AWS कहाँ स्टैंड करता है, एंड आपने सही डिसीजन लिया है या नहीं AWS क्लाउड का कोर्स करने के लिए. तो इसी के साथ अब शुरू करते हैं लेक्चर 5 विच इज़ ओवरव्यू ऑफ AWS क्लाउड. तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं हम दो टॉपिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि AWS क्लाउड का कोर्स करने का डिसीजन आपका सही था या नहीं, एंड AWS का जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे सेग्रीगेटेड है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस द वर्ल्ड. ठीक है, सो द फर्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि गार्टनर रिपोर्ट, जिसका हेडिंग यही होगा कि मैजिक क्वाड्रेंट फॉर स्ट्रेटेजिक क्लाउड प्लेटफॉर्म सर्विसेज 2025. सेकेंड हम बात करेंगे AWS का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे सिचुएटेड है अक्रॉस द वर्ल्ड, AWS रीजन क्या आता है, उसमें क्या होता है, और अवेलेबिलिटी जोन्स क्या होता है. ठीक है, सो फर्स्ट लेट्स मूव टू द गार्टनर रिपोर्ट. So Gartner report Magic Quadrant for Strategic Cloud Platform Services 2025. So basically आपको लेमन वर्ड बताता हूँ मैं. ठीक है, इतना हार्ड वर्ड पे मत जाओ, फोकस मत करो. बस ये समझो कि जो गार्टनर है ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो आप, जो क्या करते हैं वो वेरियस एनालिसिस करके हर साल एक रिपोर्ट जनरेट करती है कि इस साल कौन सा क्लाउड टॉप में है, नेक्स्ट ईयर कौन सा क्लाउड, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर लास्ट ईयर कौन सा क्लाउड टॉप में था. ठीक है, तो वो सब हर साल ये लोग क्या करते हैं, अपना डेटा को रिफ्रेश करते हैं, आपको बताते हैं कि कौन सा क्लाउड अभी मार्केट में मोस्ट डिमांडिंग है. ठीक है, तो अगर आप देखोगे लेफ्ट में यहाँ लिखा हुआ है ऑन August 4, 2025 गार्टनर पब्लिश्ड इट्स गार्टनर मैजिक क्वाड्रेंट फॉर स्ट्रेटेजिक क्लाउड प्लेटफॉर्म सर्विसेज. मैजिक क्वाड्रेंट क्यों, क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, चार. तो यहाँ देखो चार बॉक्स होंगे यहाँ पे, एक बॉक्स, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और हर एक बॉक्स का एक चीज़ देखो, उसमें सब में डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर क्या है. एक बॉक्स में बोल रहा है लीडर्स, सेकंड में चैलेंजर्स, थर्ड में निश प्लेयर्स, और फोर्थ में विजनरीज. और बेसिकली ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, राइट. एक्स एक्सिस में क्या है, कंप्लीटनेस ऑफ विजन, एंड वाई में क्या है, एबिलिटी टू एग्जीक्यूट. और ये जो रिपोर्ट है ये लिया गया है गार्टनर से एज ऑफ May 2025, और 2025 के रिपोर्ट के बाद उन्होंने पब्लिश किया था August 4, 2025 में. तो आप यहाँ देखोगे कि Amazon इज द लॉन्गेस्ट रनिंग मैजिक क्वाड्रेंट लीडर. ये देखिए सबसे टॉप में कौन है लीडर में, Amazon आ रहा है, राइट. विद गार्टनर नेमिंग AWS लीडर फॉर द 15th कंसेक्यूटिव ईयर, यानी लगातार 15 सालों से, ठीक है, 15 ईयर से Amazon टॉप में है. यानी कि इससे क्या समझ में आता है आपको, फर्स्ट कि जो Amazon का जो क्लाउड प्रोवाइडर यूज़ करते हैं वो बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत ऑर्गेनाइजेशन AWS यूज़ करती है. ठीक है, एंड सेकेंड थिंग, आपने ये कोर्स चूज़ करके कोई गलत नहीं किया, बिकॉज आप सबसे जो अभी ट्रेंडिंग टॉपिक है, ट्रेंडिंग चीज़ें हैं, आप वो पढ़ रहे हो, राइट. आपने AWS क्लाउड पिक किया है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने वो क्लाउड पिक किया है जो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है. मैं ये नहीं बोलूँगा कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट लोग यूज़ नहीं करते हैं, ये भी बहुत बूमिंग है. अब धीरे धीरे कंपनी मल्टी क्लाउड में जा रही है, तो वो क्या कर रहे हैं, Amazon भी यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट भी यूज़ कर रहे हैं, और गूगल भी यूज़ कर रहे हैं. अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग ने देखा होगा कुछ साल से क्या होता है कि कभी AWS डाउन हो जाता है तो पूरा उनका बिजनेस डाउन हो जाता है. तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अब कंपनी क्या कर रही है, स्ट्रैटेजिकली मल्टी क्लाउड स्ट्रैटेजी अपना रही है. ठीक है, बट एज ऑफ 2025 आपने ये देखा कि कौन सा लीडर है अभी, Amazon.
अमेजोन के क्लाउड को बोलते हैं अमेजोन वेब सर्विसेज, ठीक है। देन गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, अलीबाबा चैलेंजर्स में है। इट्स अ क्लाउड विच इज़ वेरी फेमस इन चाइना, और फिर IBM, हुआवे क्लाउड, टेंसन क्लाउड, ठीक है, ये सब है। अब आप बोलोगे यार ये मुझे क्या पता कि आपने सही डेटा लिया या नहीं लिया, है ना, हो सकता है मैंने ये ऐसी चेप दिया हो कहीं से, ठीक है। तो इसलिए मैं अभी आपको एक प्रूफ भी दिखाऊंगा। गार्टनर के हम वेबसाइट में जाएंगे एंड वहाँ से हम देखेंगे, ठीक है। तो हाँ, ये है gartner.com। अगर आप देखोगे तो गार्टनर का ये पब्लिक वेबसाइट है। तो यहाँ पे मैजिक क्वाड्रेंट फॉर स्ट्रैटेजिक क्लाउड प्लेटफॉर्म सर्विसेज ये पब्लिश किया गया था 4 अगस्त 2025 को। अगर आप नीचे आओगे, यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं नीचे पे, तो यहाँ पे इनका मैजिक कोऑर्डिनेट, तो मैंने यहीं से डाउनलोड करके आपको स्लाइड में दिखाया है, ठीक है। सो मैं जो भी रिसोर्सेज यहाँ बताता हूँ आपको, वो सब वैलिड रिसोर्सेज होंगे। तो अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे AWS इज दी लीडर अमंग ऑल दी पब्लिक क्लाउड अवेलेबल इन द प्लेटफॉर्म अक्रॉस द वर्ल्ड, और वो भी 15 लगातार 15 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए। तो अगर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे अमेजॉन वेब सर्विस पे, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ एज अ लीडर इन दिस मैजिक क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ पे भी देखो आपने क्या लिखा है, अमेजॉन AWS हैज मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी, holds a leading 41.3% of share of the cloud infrastructure and platform services market, यानी कि आउट ऑफ 100 41.3% शेयर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का है AWS के पास। पहले ये 60-70 हुआ करता था, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मल्टी क्लाउड स्ट्रेटेजी अपना रही है, तो इसलिए इसका थोड़ा शेयर डाउन हो गया है। शेयर इन द सेंस कि इस परसेंट में आउट ऑफ 100 ये 41.3% एडॉप्शन हो गया है, एंड बाकी लोग भी अब धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं मार्केट में। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट दैट आई वांटेड टू डिस्कस विथ यू। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपने जो कोर्स लिया है, आप जो कोर्स पढ़ रहे हो, वो एकदम वैलिड कोर्स पढ़ रहे हो, बिकॉज दिस इज द क्लाउड दैट मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजिंग एज ऑफ नाउ, ठीक है। तो हमने फर्स्ट डिस्कस कर लिया गार्टनर का रिपोर्ट, तो आपको समझ में आ गया होगा AWS क्लाउड हम पढ़ रहे हैं, जो कि क्या है, लीडर है मार्केट में क्लाउड के लिए। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड पॉइंट, AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपको ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या समझ में आ रहा होगा कि इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कैसे स्पैन कर रहा है, राइट, ग्लोबली कहाँ कहाँ पे है, कैसे है, उसको क्या बोलते हैं। तो आज हम यही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो AWS क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज बिल्ट अराउंड AWS रीजन्स एंड अवेलेबिलिटी जोन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोट करना, अगर आप नोट कर रहे हो तो। अगर आप AWS क्लाउड पढ़ोगे तो आप इस चीज़ से बहुत बार हमेशा डेली आपको ये चीज़ दिखेगा, AWS रीजन्स, अवेलेबिलिटी जोन्स वगैरह, ठीक है। तो ये होता क्या है बेसिकली। अब जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था आपको यार कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग इज नथिंग बट इट्स आल्सो अ फिजिकल डेटा सेंटर, जो कि क्या है, कहीं और लोकेटेड है, आप एक्सेस करते हो उसको थ्रू इंटरनेट, एंड आपको एज अ पे एज यू गो मॉडल में मिलता है, राइट, कि आप उतना ही पैसा दो जितना आप यूज़ कर रहे हो सर्विसेज, रेंटेड लिया आपने, ठीक है, आपका ओन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बट AWS ने कहीं ना कहीं तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया होगा, राइट। तो कहाँ, तो अब उसको बोलते हैं AWS regions. So AWS has the concept of a region, which is a physical location around the world where we cluster data center. तो जो region है, it's nothing, it's the physical location जहाँ पे AWS का data center है, ठीक है, उसको बोलते हैं AWS region, ठीक है। अब second जो point है वो बहुत interesting point है। Each AWS region consists of a minimum of 3 isolated and physically separated data center within a geographic area, ठीक है। और हर एक रीजन, मैंने आपको कहा था कि रीजन क्या एक फिजिकल लोकेशन है, ठीक है, जहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा सेंटर को क्लब किया जा रहा है, बहुत सारे डेटा सेंटर्स को। अब कितने डेटा सेंटर, यहाँ लिखा हुआ है कि हर एक रीजन में मिनिमम 3 आइसोलेटेड डेटा सेंटर होंगे विद इन अ ज्योग्राफिक एरिया, ठीक है। सो यानी कि जो एक रीजन है वो कितनों से बना होगा, वो कम से कम 3 डेटा सेंटर से तो बने होंगे, थोड़े दूर दूर में होंगे तीनों डेटा सेंटर, और उस तीनों को क्लब करके एक नाम, उसको जो एरिया को नाम है वो बोलते हैं AWS रीजन। ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकल भी दिखाने वाला हूँ। हाँ, सो टू सम अप, आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि AWS रीजन इज नथिंग बट 3 और मोर अगर डेटा सेंटर्स होते हैं उसको क्लब करके एक स्पेसिफिक रीजन बताया गया है, वो रीजन उसको बोलते हैं AWS रीजन। मैं अभी आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको, बट अभी के लिए ये समझ लो कि 3 और उससे ज़्यादा अगर डेटा सेंटर्स होते हैं, अलग अलग डेटा सेंटर्स होंगे, अलग अलग रीज, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे, एंड उनको क्लब करके, तभी यहाँ पे लिखा गया है कि वेयर वी क्लस्टर डेटा सेंटर, उनको क्लब करके बोला गया है ये एक रीजन है, ठीक है।
सो ईच रीजन इज सेपरेट ज्योग्राफिक एरिया, ठीक है। तो हर एक रीजन जो भी बोलूंगा यहाँ पे वो एक सेपरेट एरिया होगा, फिजिकल एरिया, ठीक है। Most AWS services support regional resources. A regional resource is specific to the region in which you created. ये अभी के लिए भूल जाओ, अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। इसके बाद आते हैं अवेलेबिलिटी जोन्स, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे देखा होगा इससे पहले कि सेपरेट डेटा सेंटर को मैंने एजी बोला है। सो एजी इज नथिंग बट इट्स अ अवेलेबिलिटी जोन, यानी कि इससे क्या समझ में आया आपको कि डेटा सेंटर को AWS के टर्म्स में उसको अवेलेबिलिटी जोन बोलते हैं और कुछ नहीं। तो यानी कि कंफ्यूज मत होना, जब भी आप एजी समझो तो समझना वो डेटा सेंटर है, ठीक है। सो एन अवेलेबिलिटी जोन इज वन और मोर डिस्क्रीट डेटा सेंटर्स विद रेडंडेंट पावर, नेटवर्किंग एंड कनेक्टिविटी इन एन AWS रीजन, ठीक है। सो एक AWS रीजन है, वहाँ पे अगर हम लेट्स से मिनिमम 3 डेटा सेंटर है, यानी 3 एजी है, एजी अवेलेबिलिटी जोन्स, तो उन तीनों को मिला के एक रीजन बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम AWS रीजन, ठीक है। और उसके अंदर डेटा सेंटर के अंदर तो आपको पता ही है कि नेटवर्किंग होगा, सब कुछ होगा, पावर, नेटवर्किंग, कनेक्टिविटी, एवरीथिंग, राइट, बिकॉज वो एंटायर डेटा सेंटर है। All AZs in an AWS region are interconnected with high bandwidth, low latency networking over fully redundant, dedicated metro fiber providing high throughput, low latency networking between AZs, ठीक है। यानी कि जो भी AZs होंगे, क्योंकि एक रीजन, लेट्स से अभी एक ही रीजन पकड़ो, ठीक है। सो एक रीजन के अंदर जो भी डेटा सेंटर्स है, यानी जो भी AZs हैं, वो आपस में कनेक्टेड है। AZs आर कनेक्टेड विथ हाई बैंडविथ, बहुत ज़्यादा बैंडविथ होगा उनका, लेटेंसी कम होगा इश, तो यू नो आपका जो रिक्वेस्ट होगा यहाँ से वहाँ डेटा ट्रांसफर का भी बहुत जल्दी हो जाएगा, फुल्ली रिडंडेंट होता है, ठीक है। तो ये सब डेडिकेटेड फाइबर, मेट्रो फाइबर प्रोवाइडिंग हाई थ्रूपुट, लो लेटेंसी नेटवर्किंग, यानी कि सम अप करोगे तो आप ये बोलता है कि वहाँ पे जो नेटवर्किंग होगा वो बहुत लो लेटेंसी होता है, हाई बैंडविथ का होता है उनके पास, तो बहुत फास्ट होता है कनेक्शन वहाँ पे, ठीक है। सो यार अब एक क्वेश्चन आता है कि ये जो 3 डेटा सेंटर्स है, यानी 3 एजी से, इसके बीच में डिस्टेंस कितना होगा मिनिमम, है ना। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट में यही बोला गया कि AZs are physically separated by a meaningful distance, many kilometers from any other AZ, although all are within 100 kilometer of each other। यानी कि सपोज करो एक डेटा सेंटर यहाँ पे है, तो अगर इससे 100 किलोमीटर के अंदर दूसरा डेटा सेंटर भी होगा, तो यानी एक रीजन के अंदर अगर 3 डेटा सेंटर हैं, तो तीनों डेटा सेंटर आपस में 100 किलोमीटर से अंदर होंगे उनके डिस्टेंस एक दूसरे से, तो उन तीनों को क्लब करके एक रीजन बोल दिया गया है। बट इंटरनली 3 डेटा सेंटर्स होते हैं। तो चलो और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये रीजन और अवेलेबिलिटी जोन होता क्या है। तो लेट्स लुक फ्रॉम द डायग्राम। अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये जो है इट्स AWS अकाउंट, लेट्स से कोई भी आप अकाउंट है, ठीक है, AWS का। बाद में बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में कि हम AWS अकाउंट कैसे कर सकते हैं, बट दिस इज दी AWS अकाउंट। हर एक अकाउंट में मल्टीपल रीजन्स होंगे, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो लेट्स से अभी के लिए सोचो कि आपके पास एक रीजन है, और अभी जैसे बताया था कि जो एक रीजन है वो बना होता है 3 या 3 से ज्यादा AZs से, यानी कि डेटा सेंटर से, ठीक है। तो वहां पे एक AZ ये हो गया, एक AZ ये हो गया, और एक AZ ये हो गया, ठीक है। अभी तीनों को अगर हम ग्रुप कर दे एक साथ, तो इसको हम बोलते हैं एक रीजन, ठीक है। बिकॉज रीजन का डेफिनेशन कुछ नहीं है, तो आप ऐसा सोचो कि एक रीजन एक ज्योग्राफिक एरिया है, उस ज्योग्राफिक एरिया में वो रीजन कैसे डिफाइन होता है कि अगर उस पे 3 या 3 से ज्यादा एबिलिटी जोन्स होंगे, ठीक है। और एबिलिटी जोन क्या है, वो अपने आप में एक डेटा सेंटर है, और एक एबिलिटी जोन दूसरे एबिलिटी जोन से कितने होगा, विद इन 100 किलोमीटर से अंदर तक होना चाहिए, ठीक है। इसका डिस्टेंस जो है विद इन 100 किलोमीटर के अंदर डिस्टेंस होना चाहिए। तो यानी कि 3 डेटा सेंटर होंगे, आपस में सेपरेटेड होंगे, विद इन 100 किलोमीटर होंगे, एंड तीनों को मिला के एक रीजन बनता है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं AWS की डॉक्यूमेंटेशन में, मैं आपको दिखाता हूँ, एंड देन मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि रीजन होता क्या है, ठीक है। सो लेट्स गो टू द AWS प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंटेशन। तो अब हम आ गए हैं AWS के ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डॉक्यूमेंटेशन में। इफ यू सी हियर, ये aws.amazon.com है, तो यानी कि वैलिड डॉक्यूमेंट सोर्स है, ठीक है। इफ यू स्क्रॉल डाउन, अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, द AWS क्लाउड स्पैन्स 123 AZs, यानी कि 123 डेटा सेंटर्स है अक्रॉस द वर्ल्ड अमेजोन का एज ऑफ टुडे 2026, विद इन 39 जोग्राफिक रीजन्स, यानी कि विद इन उनको ग्रुप करके उन्होंने 39 का कॉम्बिनेशन बनाया है, यानी कि 39 रीजन्स है एज ऑफ टुडे, एंड 123 डेटा सेंटर्स है, विद अनाउंस प्लान्स फॉर 7 मोर डेटा सेंटर्स एंड 2 मोर रीजन्स, ठीक है। अभी इतना आने वाला है, और इन द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एंड चिले,
चिले, चिली, व्हाटएवर द प्रोनाउंसिएशन इज, ठीक है। तो ये आने वाले हैं। तो लेट्स से अभी मैंने एशिया पैसिफिक को क्लिक किया है बिकॉज इंडिया यहीं पे आता है, राइट। अगर आप देखोगे यहाँ पे एशिया पैसिफिक के अंदर मैप से भी अगर देख लोगे ग्लोब से, तो यहाँ पे देखिएगा एक मुंबई में है रीजन और एक क्या है, हैदराबाद में। देखो यहाँ पे लिखा होगा कहीं ना कहीं, एक मुंबई में लिखा हुआ है और एक हैदराबाद में लिखा हुआ है, ठीक है। और वैसे ही अलग अलग कंट्री में अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, मलेशिया में एक रीजन है, सिंगापुर में एक रीजन है, जकार्ता में एक और है, थाईलैंड में एक है। तो ऐसा करते करते अलग अलग रीजन्स सेटअप किया गया है, ठीक है। और हर एक रीजन में जैसे मैंने बताया था कि कम से कम 3 डेटा सेंटर्स तो होंगे, यानी 3 एजीज होंगे, ठीक है। तो आपस में जो कि क्या होंगे, एक दूसरे से 100 किलोमीटर से अपार्ट होंगे। यानी मुंबई में अगर आप लोगे तो मुंबई में 3 डेटा सेंटर होगा, ठीक है, जो कि आपस में विद इन 100 किलोमीटर्स के अंदर डिस्टेंस होगा उनका, और उनको ग्रुप करके इसको बोला गया एक रीजन है ये, ठीक है। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। सो वी हैव अराउंड 123 एजीज एंड 39 रीजन्स AWS के पास अभी, ओके। सो यहाँ पे लिखा भी गया है, देखो अगर 39 रीजन्स है, ईच विथ मल्टीपल एजीज, 123 एजीज है, 750 प्लस क्लाउड फ्रंट POPs है। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, बट दिस इज समथिंग क्लाउड फ्रंट एज अ कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है। तो जैसे कोई भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है वो यूज़ करती है वो, ठीक है। तो वो सब है, और 43 लोकल जोन्स है। ये भी अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बट ये बस इतना ही ध्यान रखना कि अभी के लिए कि 39 रीजन्स हैं एंड 123 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि AWS अकाउंट में ये कैसे दिखता है, ठीक है। हाँ, तो मैं अभी AWS अकाउंट में हूँ। अगर मैंने यहाँ पे रीजन्स में क्लिक किया तो अभी आपको देखना है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 34 रीजन्स लिखा हुआ है, राइट। बट अभी ये मैंने डॉक्यूमेंट में कहा था यहाँ पे क्या 39 रीजन्स है, तो बाकी 5 कहाँ गए। सो बेसिकली क्या होता है ना कि कुछ कुछ रीजन यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको। ओके, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि कुछ कुछ रीजन जो होते हैं इनेबल होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो अमेज़न बोलता है कि ये हमने आपके लिए इनेबल कर दिया, आप सीधा जाके अपनी सर्विसेज यूज़ कर लो। बट अगर आपको एक्सप्लिसिटली कोई अगर दूसरा रीजन चाहिए, लेट्स से दिस वन जो डिसेबल्ड है, आप सपोज करो आप हांगकांग में हो और आपको ये रीजन चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे इनेबल कर सकते हो रीजन को, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है, तो आराम से इनेबल कर सकते हो। तो यहाँ पे 34 ही दिखा रहा है, ठीक है। तो बचा हुआ कहाँ गया। सो बेसिकली क्या होता है, कुछ कुछ रीजन जैसे चाइना के लिए अलग रीजन्स हैं, ठीक है। US गव क्लाउड का एक अलग रीजन है। तो क्या है कि चाइना के लिए स्पेसिफिक क्लाउड एंटिटी है, तो उसको मिला के भी वो 39 हो गया है। और US का जो है गवर्नमेंट के लिए बेसिकली वहाँ पे अलग से रीजन है, उनके लिए प्रोविजन किया गया है, तो उसको मिला के 39 का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। बट हाँ, बट अगर आप देखोगे कि और यहाँ पे एबिलिटी जोन जो है वो 106 है, बट अगेन वो डॉक्यूमेंट में 123 है, राइट। तो बचे हुए जो रीजन्स दिखने हैं उनके भी तो एबिलिटी जोन्स होंगे, बिकॉज एक रीजन में कम से कम 3 डेटा सेंटर तो होंगे, 3 एबिलिटी जोन्स होंगे, राइट। तो वो उसके लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे ये ऑप्टिंग नॉट रिक्वायर्ड, ये सब है। तो ये सब सारे आपके एजीज हैं अभी, ठीक है। वी हैव दिस। और अगर मैं आपको बताता हूँ कॉन्सेप्ट रीजन कहाँ दिखता है, रीजन हमेशा यार यहाँ दिखता है, ठीक है। ये सब रीजन आपको दिख रहा होगा। मैं अभी आपको सिंपल सा एक चीज़ दिखाता हूँ। लेट्स से हम एक वर्चुअल सर्वर को के पास जाते हैं, ठीक है। हमें वर्चुअल सर्वर करना है। अब मैंने आपको एक अब यहाँ देखना, अभी आपको यहाँ पे सब रीजन सिलेक्ट करने को मिल रहा है, ठीक है। अभी मैं मुंबई में हूँ इसलिए ब्लू है। सपोज करो मैं एक कंपनी हूँ या मेरे क्लाइंट्स US में बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं इस रीजन पे चला जाऊँगा, ठीक है। मैं यहाँ क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे अपने रिसोर्सेज प्रोविजन करूँगा। तो आपके पास इतनी छूट है, आप कहीं पे भी जाके वर्ल्ड के कोई भी डेटा सेंटर में अपना रिसोर्सेज स्पिन कर सकते हो। सोचो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मिली है आपको, राइट। तो ये तो सब नाम है, जैसे मुंबई हो गया, सिंगापुर हो गया, बट उसका एसोसिएशन जो नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करता है अमेजॉन, वो बोलते हैं AP South 1। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि नॉर्थ वर्जीनिया को US East 1 बोलते हैं, ठीक है। ओहायो को US East 2 बोलते हैं। मुंबई में अगर आपको लॉन्च करना है तो AP South 1 हो गया। लंदन में करना है तो EU West 2 हो गया। तो ऐसा ऐसा इसका नाम है, ठीक है। तो दीज आर द रीजन्स, और उसका ये नाम है, ठीक है। तो यार अब आप बोलोगे कि रीजन तो ठीक है आपने दिखा दिया, अब एबिलिटी जोन्स कहाँ पे है ना, कि यहाँ पे तो मुझे दिख ही नहीं रहा कितने डेटा सेंटर्स हैं एंड ऑल। तो अभी हम मुंबई पे जाते हैं। फर्स्ट मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे मैंने पहले भी कुछ बनाए थे, अभी यहाँ नहीं है, बट मैंने कुछ रिसोर्सेज यहाँ स्पिन अप किए हैं एंड ये रीजन में मोस्टली यूज़ करता हूँ। तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर आप लॉन्च इंस्टेंस करते हो, अभी आप देखो कहाँ पे हो, ब्लू कहाँ पे, मुंबई, यानी ये आपका रीजन सिलेक्ट हुआ है। बट आपको उस रीजन में कौन से डेटा सेंटर में वर्चुअल मशीन चाहिए, ये कैसे डिसाइड करोगे, ये आप डिसाइड करते हो यहाँ से। लेट्स से एडिट, यहाँ पे देखो एबिलिटी जोन लिखा है ना,
तो यहाँ पे देखो कितना लिखा है, 3 आगे ना, मैंने बोला था ना 3 या 3 से ज़्यादा होते हैं। तो वही है AP साउथ 1, तो रीजन का नाम है, देखो यहाँ पे AP साउथ 1। तो एबिलिटी जोन को उन्होंने नाम क्या दिया है, 1A 1B 1C, यानी ये 3 इंडिविजुअल डेटा सेंटर्स है जो कि आपस में कनेक्टेड है विद इन 100 किलोमीटर के रेंज में, एंड तीनों को क्लब करके एक नाम दिया गया है AP साउथ 1 मुंबई रीजन। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, राइट। तो रीजन और एबिलिटी जोन्स का आपस में ऐसे लिंकअप है, ठीक है। और अब मैं आपके स्लाइड में जाता हूँ, एक पॉइंट जहाँ पे मैंने लास्ट में छोड़ा था AWS रीजन रिसोर्सेज करके, ठीक है, वहाँ दिखाता हूँ आपको मैं। तो अगर आप अब यहाँ देखोगे, यहाँ पे नोट में क्या लिखा था, मोस्ट AWS सर्विसेज सपोर्ट रीजनल रिसोर्सेज, अ रीजनल रिसोर्स इज स्पेसिफिक टू द रीजन इन विच यू क्रिएटेड। तो अगर कोई रिसोर्सेज आपने कोई एक रीजन पे प्रोविजन किया है तो वो आपको उसी रीजन में दिखेगा, आपको दूसरे रीजन में कभी नहीं दिखेगा, और ना आप उसको एक्सेस कर पाओगे दूसरे रीजन पे। जैसे कि अगर सपोज करो मैं एक वर्चुअल मशीन अगर मैंने यहाँ बनाया है, ठीक है, लेट्स से मैं अभी आपको दिखा देता हूँ इसको, लॉन्च इंस्टेंस अगेन दीपक, कुछ भी एक नाम दे देते हैं अभी के फिलहाल के लिए, इसमें कीपैड नहीं लेते हैं, कीपैड बस मैं अभी आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। सो लॉन्च करते हैं। तो अभी ये इंस्टेंस स्टेट रनिंग है, ठीक है। अगर मैं US में चले जाता हूँ सपोज करो यहाँ पे, तो आपको क्या लगता है दिखेगा? वो नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि ये एंटायरली आप इसको ऐसा सोचो कि ये अलग ही डेटा सेंटर है, ये US में है वो डेटा सेंटर, और आप US में पहुँच गए हो अभी इससे, बस यहाँ से क्लिक करके, तो आपको कैसे दिखेगा? आपने तो मुंबई में लॉन्च किया है, तो आपको मुंबई में क्लिक करना पड़ेगा और आप यहाँ पे फिर देख सकते हो। सो यही चीज़ है इसका ब्यूटी। अभी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, फर्स्ट डिलीट भी आपको करना बहुत ज़रूरी, याद रखना, ठीक है। तो क्योंकि वरना फिर आपको बिल पेमेंट करना पड़ेगा, आपका बिल आ जाएगा बहुत ज़्यादा। सो टू सम अप, आज हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़ा। एक हमने फर्स्ट देखा कि गार्टनर रिपोर्ट क्या है AWS क्लाउड का, AWS क्लाउड कहाँ स्टैंड करता है। सो ये एक मार्केट लीडर है, 41.6% था शायद शेयर, एंड फ्रॉम द लास्ट 15 ईयर्स ये मार्केट लीडर ही है अक्रॉस ऑल दी क्लाउड प्लेटफॉर्म अवेलेबल इन द मार्केट। एंड सेकंड हमने पढ़ा कि AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे स्ट्रक्चर्ड है अलग अलग जगह पे, ठीक है। वहाँ पे हमने पढ़ा AWS रीजन क्या होता है, एंड देन हमने पढ़ा AWS एबिलिटी जोन क्या है, राइट। एंड हमने थोड़ा प्रैक्टिकल भी दिखा कि वो कैसे डिफरेंशिएट होते हैं और कैसे कहाँ पे हम कैसे यूज कर सकते हैं उसको, ठीक है। सो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, एंड आई होप आज आपको समझ में आ गया होगा कि AWS क्लाउड क्या होता है एंड व्हाट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ द AWS रीजन एंड एबिलिटी जोन्स, एंड AWS क्लाउड कहाँ पे स्टैंड करता है मार्केट में, एंड वेदर यू हैव टेकन द राइट डिसीजन टू लर्न इट और नॉट, है ना। तो अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होने वाला है उसमें हम AWS अकाउंट प्रोविजन करके दिखाएंगे आपको फ्रॉम स्क्रैच, ताकि आप भी अब प्रैक्टिकल कर पाओ उसके बाद। सो टिल द टाइम, टेक केयर, बाय।